शानदार जीत के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। शेडी में हमला होता है, उसके बाद सरदा गांव में हमला होता है, तो शांति जिस तरह से भंग की जाए और लोकल्स की काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलती है। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है। पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का हमेशा शोर सुना, लेकिन पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार दिल्ली में आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर अमन, शांति और खुशहाली की ओर बड़ी मजबूती से, तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, शायद इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली, यहाँ का अमन, यहाँ की डेवलपमेंट शायद उसको बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार कोशिश करता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करा के यहाँ का माहौल खराब करने की। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ की जनता के सहयोग से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पाकिस्तान के आतंकवादियों के हर षड्यंत्र को हम मिलकर विफल करेंगे। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की आवाम की मदद से पहले भी हर साजिश को, हर मुश्किल वक्त को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और हर साजिश को विफल किया। आगे भी इन साजिशों को विफल करेंगे। हमने पहले ही पिछले 35-40 सालों में बहुत खून खराबा देखा है जम्मू कश्मीर में, अब और खून खराबा हम यहाँ नहीं होने देंगे। तो डेली वेजेस की बात की है, अभी एमपी इलेक्शन भी हुए, तब क्यों नहीं डेली वेजेस का मुद्दा उठाया गया? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के जो नौजवानों की एस्पिरेशन से, जो नौजवान हमारा चाहता है, जो हमारी जनमानस, जो जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। डेली वेजर्स का मसला हो, जो कि पीएचई डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, बिजली विभाग, रूरल डेवलपमेंट या फिर अन्य जो बाकी के डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर्स हमारे भाई बहन नौजवान काम करते हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, जिनका की पे बैंड का मसला और रेगुलराइजेशन है, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीसी एसपीओस और गांव-गांव में वीडीसी का गठन करना, ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में है। और मैं आपको यकीन देता हूं, आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, पहली कैबिनेट में इन तमाम मसलों के ऊपर हम डिसीजन लेंगे और इन तमाम नौजवानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इन सब समस्याओं का समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कोई कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तो समस्याएं पैदा की, बीजेपी
समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि मरकज में, सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है, और जब यहाँ भी डबल इंजन सरकार होगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करके स्पेशल फंड्स का पैकेज, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मंजूर करा के हम दिल्ली से लाएंगे और इन सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ये सब समाधान बीजेपी ही कर सकती है। एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने डेली वेजर्स और बाकी तमाम लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। जम्मू संभाग में लगातार पहले असेंबली के इलेक्शन होंगे, जब पंचायत के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस हो। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शंस में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की है, और अब हम इंतजार कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस का। और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ऐलान करेगा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, बिगड़ रहे हालात। राणा साहब, आतंकवादी डॉक्टर जितेंद्र गतिविधियां सिंह ने बढ़ कहा रही कि हैं। इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप अंदर झांकने की बात है। हर बार पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर पाकिस्तान को सकते। ब्लेम नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? देखिए, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में, इनको हथियार पाकिस्तान से मिलता है। इसलिए पाकिस्तान, जिसका अपना घर बर्बाद हुआ है, वो अपने पड़ोसियों के घरों को भी उजाड़ने की साजिश कर रहा है। ये जो सीमा पार से, बॉर्डर पार से साजिश हो रही है, इन तमाम साजिशों को विफल किया जाएगा। और ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दुश्मन हैं, ये बंदूक वाले, ये बंदूक का खेल, ये साजिशें, ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। इस खेल को यकीनन आवाम की, लोगों की मदद से इस खूनी खेल को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आपने हथियारों की बात की, तो अगर हम बात करें, लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होते, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग काफी ज्यादा परेशान है इसके लिए। किस तरह से जो है इनसे लड़ेंगे? अगर सिक्योरिटी फोर्सेस विफल होती है तो फिर किस तरह से लोकल जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसपीओस, वीडीसीज ने पिछले 35 सालों में आतंकवाद से लोहा लिया है, आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। हमारे जांबाज रणवीरों ने आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार